हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑटोक्राफ्ट। और दोस्तों, आज हमारे पास इस वीडियो में एक ऐसी गाड़ी है जिसका स्पेशली यूज़ किया जाता है टूर एंड ट्रेवल्स के दौरान। दोस्तों, अगर आप एक ऐसी गाड़ी प्लान कर रहे हैं जिसका इस्तेमाल आप कॉमर्शियली कर पाएँ और कहीं ना कहीं आपका जो मेन मोटो हो वो कहीं ना कहीं बिजनेस करना हो अपनी कार से, तो ये स्विफ्ट का टूर एस वेरिएंट आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। ये एक सीएनजी वेरिएंट है और कहीं ना कहीं ये आपको बहुत बेहतरीन माइलेज आपको देता हुआ दिखाई देगा ऑन फील्ड। इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए चलते हैं इसके फ्रंट की तरफ। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो इसका जो बोनट रहता है काफ़ी हैवी सा आपको यहाँ पर दिखाई देगा और इसके फ्रंट को बहुत सिंपल और साधारण बनाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर आपको बेहद सिंपल सी ब्लैक कलर में ये ग्रिल देखने को मिल जाती है, जहाँ पर आपको मारुति सुजुकी का लोगो देखने को मिल जाएगा, नॉट मारुति सुजुकी का, ओनली सुजुकी का। नीचे की तरफ आपको हल्की सी एक छोटी सी स्किड प्लेट देखने को मिल जाएगी। अगर आप लाइटिंग तरह डालोगे तो यहाँ पर आपको हेलोजन हेडलैम्प देखने को मिल जाती है और साथ ही साथ आपको ये जो फॉग लैम्प के ऑप्शन है यहाँ पर केवल आपको होल दिया जाता है, जिसे कि आप बाद में लगवा सकते हैं। ओवरऑल गाड़ी देखने में बहुत सिंपल सी नजर आती है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको वाइपर और वॉशर के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। विंडशील्ड की चौड़ाई भी बहुत ठीक ठाक होने वाली है, जहाँ पर आपको एक वाइड जो है एंगल देखने को मिल जाता है इसके व्यू का, जैसे कि अंदर जो सेटिंग पोजीशन होती है काफ़ी अच्छी आ जाती है। तो ये तो भाई इसका फ्रंट रहा है। यहाँ पर आपको नॉर्मल कोई बहुत ज़्यादा जैसे कि नॉर्मल स्विफ्ट आती है उस तरीके से लग्जरी फीचर्स नहीं मिलते हैं, कुछ बहुत कॉस्मेटिक फीचर्स नहीं मिलते हैं, लेकिन जो ज़रूरत के फीचर्स है वो सारे के सारे इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर आप इस फेंडर को देखेंगे तो काफ़ी आपको ये चौड़े से देखने को मिल जाते हैं और साथ ही R14 इंचेस के यहाँ पर आपको ये टायर्स देखने को मिलते हैं जो कि स्टील रिम के साथ आते हैं। टायर प्रोफाइल आपकी होती है 165/80 और R14 यानी कि 14 इंचेस के आपके टायर रहेंगे। साथ ही अगर आप पीछे की तरफ देखते हो तो यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि थोड़ा सा ऑड लगता है आज के ज़माने में, बट ओवरऑल ठीक ठाक। आपकी एक बजट रेंज गाड़ी है, एक ट्रैवल पर्पस गाड़ी है, तो वहाँ पर आपको कुछ ऐसे ही रफ फीचर्स देखने को मिले। ये आप देखोगे तो आपको एक रफ ब्लैक में ये मिरर देखने को मिल जाता है, जिससे कि आप मैनुअली एडजस्ट कर पाओगे अपने फिंगर्स की मदद से। कोई नॉब वगैरह अंदर नहीं दे रखी गई है और साथ ही आपको ये विंडो देखने को मिल जाती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ब्लैक कलर में आपके डोर हैंडल्स रहेंगे और विंडो को अगर आप देखोगे तो काफ़ी स्लिम सी देखने को मिलती है, बट इसका ये जो नीचे का हिस्सा रहता है बहुत वाइड रहता है। नीचे की तरफ कोई क्लैडिंग वगैरह आपकी नहीं है, ओवरऑल पूरा बॉडी कलर आपका वाइट कलर में रहता है। और साथ ही अगर पिछले हिस्से पे देखोगे तो ये आपका हल्का सा ये दबता चला जाता है, जो कि आपको स्विफ्ट का सिग्नेचर फीचर्स फील कराता है। साथ ही पीछे की तरफ भी आपको ये नॉर्मल डोर हैंडल ही देखने को मिल जाते हैं और आपके टायर्स रहेंगे। टायर्स की बात चल रही है तो वही कॉम्बिनेशन यहाँ पर मेंटेन होता हुआ दिखाई देगा, यानी कि फ्रंट में रहती है आपकी डिस्क ब्रेक और रियर में रहती है आपकी ड्रम ब्रेक्स। तो ये तो ओवरऑल इसकी साइड प्रोफाइल रहती है। चलिए दूसरी तरफ जाकर बात करते हैं। दूसरी तरफ भी आपको मिलता जुलता ही लुक देखने को मिल जाता है, जो कि अगल बगल गाड़ी खड़ी तो थोड़ा सा कंजेस्टेड एरिया है, तो मैं थोड़ा सा सही से आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, बट ओवरऑल जो इसका लुक रहता है बहुत सिंपल सा रहता है और जैसा आपको उस तरफ देखने को मिला सेम वैसे ही रहता है। यहाँ भी आपको बॉडी कलर डोर हैंडल्स नहीं मिलते हैं और इंडिकेटर्स आपको इस साइड पे मिल जाते हैं। ORVM आपके यहाँ पर रहेंगे और कुछ इस तरीके से आपका ओवरऑल साइड प्रोफाइल रहता है। पीछे की तरफ आपको फ्यूल लिट के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं और इसमें आपको 55 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। और चूंकि एक CNG बेस्ड ये कार है तो पीछे यानी कि इसके बूट में आपको देखने को मिल जाता है एक छोटा सा सिलेंडर, जिसमें कि आप CNG रिफिल करा सकते हैं। एक बार इसकी बैक प्रोफाइल की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको सुजुकी का लोगो देखने को मिल जाता है। ये क्रोम एलिमेंट आपको यहाँ पर एडेड होता हुआ दिखाई देगा और यहाँ पर नंबर प्लेट एड ऑन के ऑप्शन है। 4 पार्किंग सेंसर भी आपको दे रखे होते हैं और टूर एस की बैजिंग देखने को मिल जाएगी, जो कि स्विफ्ट के कॉमर्शियली सेगमेंट को रिप्रेजेंट करती है। बूट को अगर हम ओपन करते हैं तो अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से इसकी वाइड ओपनिंग रहती है, जहाँ पर आपको ये CNG सिलेंडर देखने को मिल जाता है। बूट थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है जब आप CNG इस्तेमाल करते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन ओवरऑल जब आप एक कॉमर्शियल व्हीकल खरीदते हो तो आपका एक मेन टारगेट होता है कहीं ना कहीं आपको एवरेज निकालना है और उसके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। बूट फिर भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है, जहाँ पर ये जो थोड़ा सा गैप है जिसमें कि आप अपना हल्का फुल्का सामान रख सकते हो और 2-3 आप मिड साइज़ के जो सूटकेस वगैरह है वो आप इजीली रख पाओगे। बट ओवरऑल सिलेंडर की वजह से थोड़ी सी जगह तो कॉम्प्रोमाइज़ होती है, जिससे आप इनकार नहीं कर सकते। बाकी अगर हम सेफ्टी की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी फ्रेमिंग की गई है सिलेंडर की और सिलेंडर को थोड़ा अंदर की तरफ शिफ्ट किया गया है, जिससे कि अगर पीछे से कोई टक्कर होती है, कुछ भी होता है, तो आपका सिलेंडर पर कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो ये एक चीज़ रहती है इसके बोट की खास बात। बोट लाइट यहाँ पर नहीं देखने को मिली है और बाकी स्पेस तो आपको ठीक ठाक देखने को मिल गया है। चलिए इंजन हुड को ओपन करते हैं और देखते हैं कि भाई इसके इंजन में आपको क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस मिल जाती हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप एक चीज़ पे गौर करोगे कि इसके आपको बोनेट में डैम्पिंग देखने को मिल जाती है, जैसे कि आप यहाँ पर गौर कर पाओगे, जिससे कि जो इंजन नॉइज़ होती है आपकी काफ़ी हद तक दब जाती है और आपको एक साइलेंट केबिन के अंदर जो है अंदर आपको फील होगा। इंजन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि 76 bhp की पावर जनरेट करता है और 98 न्यूटन मीटर का टॉर्क। ओवरऑल अगर हम CNG पर इसकी बात करते हैं तो ये एवरेज काफ़ी अच्छा निकालती है और कंपनी ऐसा क्लेम करती है कि 31
किलोमीटर पर किलो आपको इससे एवरेज देखने को मिलेगा। ये कितना सच होता है ये तो आप इसके ओनरशिप रिव्यू वगैरह में चेक कर सकते हो, बट थोड़ा बहुत अगर हम मार्जिन भी माने फिर भी ये गाड़ी आपको, अगर आप इसे प्यार से चलाते हो तो 25 प्लस ही देने वाली है। बाकी तो कंडीशंस कैसी होती है इस पर डिपेंड करता है, आप एसी कैसे यूज़ करते हो, इन सारी चीज़ों पर भी डिपेंड करता है। खैर ये तो कोई पॉइंट ही नहीं होता है बात करने का, लेकिन ओवरऑल इंजन की हैवीनेस की बात करते हैं तो बहुत प्यारा और फ्यूचरिस्टिक सा ये देखने में लगता है। और ट्रैवल पर्पज़ अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो तो इस इंजन का फिलहाल अभी कोई जोड़ मार्केट में नहीं है। तो चलिए दोस्तों, गाड़ी का एक बार डोर को देख लेते हैं। प्लास्टिक फिनिश में आपको ये डोर दे रखा होता है, और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो यहाँ पर डोर हैंडल आपको प्लास्टिक फिनिश में दे रखे होंगे। मैनुअली आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं, और ये आपको हल्का सा ग्रैब दे रखा होता है। निचले हिस्से में आपको बॉटल होल्डर वगैरह के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। स्पीकर्स के लिए आपको डमी फॉर्मेट दे रखा है जिसमें कि आप बाद में लगवाओगे, लेकिन यहाँ पर आपको स्पीकर्स और इंफोटेनमेंट नहीं मिला है इस वेरिएंट के अंदर। अब अगर हम बात करते हैं, जाकर एक बार गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो देखते हैं कि भाई अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिल गई है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर अगर हम सिटिंग कंफर्ट की बात करते हैं तो बकेट सीट्स हैं और आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। आप इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं, हालांकि हाइट एडजस्टेबल के ऑप्शंस नहीं है, ओनली आप केवल जो है इसे आगे पीछे कर सकते हैं और हल्का सा इस चीज़ को पीछे की तरफ ला ले जा सकते हैं। स्टीयरिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग मिल जाएगी, जहाँ पर आपको मीडिया कंट्रोल्स और कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं है। नॉर्मल सिंपल आपको स्टीयरिंग है, जहाँ पर ये आपको मारुति का लोगो देखने को मिल जाएगा। और ये गाड़ी 2 एयर बैग के साथ आती है, जिसके सिंबल्स भी आपको दोनों साइड मेंशंस देखने को मिलेंगे। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत सिंपल सा है, जहाँ पर आपको कुछ इंडिकेटर्स दे रखे होंगे और साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक स्पीडोमीटर दे रखा होता है। और यहाँ पर अगर आप निचले हिस्से में देखोगे तो एक छोटी सी MID दे रखी होती है, जहाँ पर इसमें आप कुछ स्टैटिक्स वगैरह इस गाड़ी की चेक कर सकते हो। एसी की बात करी जाए तो इसमें आपको मैनुअल एसी के कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर आप फैन वगैरह को और इसकी डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हो। और बीच का जो हिस्सा रहता है वो इंफोटेनमेंट के लिए खाली रहता है, जिसमें कि आप आफ्टर मार्केट काम करा सकते हो। हैजार्ड लैम्प के ऑप्शन है, और यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 4 एसी वेंट्स आपको फ्रंट पर देखने को मिल जाते हैं। ये रहता है आपका ग्लव बॉक्स, जिसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, जो कि काफ़ी डीप रहता है और आप इसमें पेपर्स वगैरह रख सकते हो या फिर जरूरी काम का सामान वगैरह रख सकते हो। डैशबोर्ड ओवरऑल देखा जाए तो प्लास्टिक फिनिश में रहता है, बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं लगता है, बट अगर आप इसे ट्रैवल पर्पस से इस्तेमाल करो तो आपको प्रीमियमनेस की ज़रूरत भी नहीं है। आप रफ चीज़ ही चाहोगे जिससे कि मेंटेनेंस इसका ईजी हो, साफ़ करना आसान हो, वो चीज़ इस गाड़ी में देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको ORVM देखने को मिल जाता है, ये एक सिंपल होता है, डे नाइट नहीं होता है। और ऊपर की तरफ आपको ये वाइजर्स देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर आपको वैनिटी मिरर्स के ऑप्शन देखने को नहीं मिले हैं, आपको नॉर्मल वाइजर ही देखने को मिल गया है। कोई यहाँ पर केबल लैंप वगैरह नहीं है, बस एक म्यूचुअल लैंप है जो कि फ्रंट और रियर दोनों के लिए ही काम करेगी, जिसे कि आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आगे की बात हो गई है, एक बार बात करनी होगी जाकर इसके पीछे के बारे में कि पीछे क्या क्या रहता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर एक बार इसके निचले हिस्से में देख लेते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको गैप मिल जाता है, जहाँ पर आप फ़ोन वगैरह रख सकते हो। यहाँ पर अगर आपको एक चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाता है, जिससे कि आप DC पोर्ट के DC चार्जर यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पर आपको एक डमी दे रखा होता है, जो जहाँ पर आपको कुछ भी नहीं होता है। ये आपके 2 बॉटल होल्डर्स देखने को मिल जाएंगे, और ये बेहद सिंपल सा 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का गियर लीवर रहता है। ये आपकी मैनुअल हैंड ब्रेक रहेगी, और यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस रहता है जहाँ पर आप कुछ बहुत रख सकते हो, बाकी कुछ खास ऐसी जगह तो है नहीं। और ये पूरा आपका एकदम बेहद सिंपल सा रहता है। और पीछे एक आपका छोटा सा कप होल्डर है, जिसे कि हम लोग पीछे से जाकर देखेंगे। ओवरऑल सीट कंफर्ट मतलब टू गुड है, और लॉन्ग रूट्स के लिए काफ़ी बेहतर भी है। चलिए दोस्तों, एक बार इसकी रियर सीट्स में आ चुके हैं, और सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं, इसको बंद कर लेते हैं। अगर आप डोर को देखोगे तो कुछ ड्राइवर साइड जैसा ही नज़र आएगा, कुछ भी स्पेशल कंट्रोल्स यहाँ पर नहीं है एज़ पर ड्राइवर, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ खास कंट्रोल नहीं थे। ये सीट्स थोड़ी सी पीछे है, तो यहाँ पर आपको कम गैप नज़र आ रहा होगा, बट बहुत लेग स्पेस रहता है, और मेरी तो हाइट भी कम है, तो मेरे को तो कोई दिक्कत ही नहीं आती। लेकिन किसी की हाइट अगर ज़्यादा भी है तो उसको भी यहाँ पर स्पेस और कंफर्ट की कोई कमी फील होती हुई नहीं दिखाई देगी। हेडरूम भी बहुत है, केबिन आपको खुला सा दिखाई देगा। और अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको पीछे से बैठने के बाद भी जो फ्रंट का व्यू आता है बहुत ज़बरदस्त आता है। अगर आप इस गाड़ी को एज अ ट्रैवल्स में यूज़ कर रहे हो तो पीछे वाला जो पैसेंजर होता है उसका ये होता है कि अगर आप पहाड़ों पे ले जा रहे हो, कहीं घूमने ले जा रहे हो, तो एक उसको अच्छा व्यू चाहिए होता है, और यहाँ से उसको वो चारों तरफ का एकदम 360 व्यू मेंटेन होता हुआ दिखाई देगा। सीट्स की कंफर्ट की बात करते हैं तो फैब्रिक फिनिश के साथ आपको ये सीट्स देखने को मिल जाती हैं। कि कुछ टूल किट वगैरह है जहाँ पर जैक्स वगैरह, चूँकि नई गाड़ी है तो यहाँ पर अभी इनसे चीज़ों को रखने की जगह मैनेज नहीं है, बट ओवरऑल यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये सीट्स आपकी फैब्रिक फिनिश में आती है। पीछे की तरफ आपको कोई डेडिकेटेड AC वेंट नहीं है, और ना तो चार्जिंग का सॉकेट मेरे को यहाँ पर कोई नज़र आ रहा है, तो जो है आपका आगे की तरफ ही रहता है। पीछे बस आपको एक छोटा सा कप होल्डर दे रखा होता है, बॉटल होल्डर आप मान के चल सकते हैं, वहाँ पर आप बॉटल वगैरह रख सकते हैं। और ये ओवरऑल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर फिक्स्ड हेडरेस्ट आपकी रहती है, और बैक पर अगर आप थोड़ा बहुत चाहो तो सामान रख सकते हो, जो कि एक आपके लिए ऑप्शन है। बाकी कोई ऐसा मुझे स्पेस खास दिख नहीं रहा है, क्योंकि अगर आप कुछ रखोगे तो पीछे हो सकता है आपके पास लौट के आए, क्योंकि थोड़ा सा स्लोप में रहता है इसका बैक। और एक चीज़ मेरे को इसमें काफ़ी अच्छी लगी, वो ये है कि जो चूँकि एक सेडान है, सेडान आप कह सकते हो, क्योंकि प्रॉपर सेडान तो इसे कहना ठीक नहीं होगा, बट सेडान ही है एक तरीके से। तो ये जो इसका एरोडायनेमिक लुक होता है, जिसकी वजह से पीछे से भी बहुत अच्छा रोशनी अंदर आती है, और कैबिन आपको खुला सा नज़र आता है।
तो ओवरऑल ये तो भाई इसके अंदर की बातें रही हैं। एक बार हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई इसमें सेफ्टी फीचर्स क्या क्या दे रखे होते हैं और आखिर आप इस गाड़ी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं और ये कहाँ पर खरी उतरती है। चलिए दोस्तों, गाड़ी में एक बार फटाफट बात कर लेते हैं। चूँकि एक टूर एस वेरिएंट है तो कहीं ना कहीं इसमें आप CNG फिल करा सकते हो और एज अ फ्यूल आप पेट्रोल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। पेट्रोल टैंक लगभग 37 लीटर का आपका आसपास का रहता है और जो इसमें CNG आप रिफिल कराते हो वैसे सिलेंडर तो 8 kg का होता है, लेकिन 7.5 तक आप इसमें अच्छे प्रेशर पर फिल करा सकते हो। तो ओवरऑल दोनों की अगर हम मिलाकर बात करें तो आपको अच्छी खासी रेंज भी मिल जाती है और आप इसे यूज़ कर सकते हो लगातार कॉमर्शियल पर्पस। नेक्स्ट चीज़ आती है जो आती है सेफ्टी को लेकर। हालांकि मारुति में सेफ्टी फीचर्स थोड़े से लिमिटेड होते हैं और चूँकि ये मॉडल भी ऐसा है कि यहाँ पर सेफ्टी की जो गुंजाइश होती है कम होती है। यहाँ पर हमारा प्राइमरी टारगेट होता है वो होता है एवरेज निकालना। तो यहाँ पर आपको नॉर्मल ABS वगैरह तो मिल जाते हैं, चाइल्ड सेफ्टी लॉक मिल जाता है, सेंटर लॉकिंग नहीं मिलती है और ओवरऑल जो की भी मिलती है आपको यहाँ पर मैनुअल की देखने को मिलती है। तो कुछ बहुत नॉर्मल से आपको फीचर्स हैं जो कि इसमें देखने को मिले, लेकिन मेन फीचर वो यही है कि ये गाड़ी एवरेज बहुत ज़बरदस्त निकालती है। तो अगर आप इसे खरीदना चाहते हो तो इसके लिंक्स मैंने आपको क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। तो अगर आप इसे खरीदना चाहते हो तो इसके लिए आपको कुलदीप मोटर्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, वहाँ से आप नंबर डायल करो, इंक्वायरी करो, अगर आप चाहो तो वहाँ से जाकर खरीद सकते हो। ये वीडियो आपको कैसे लगेगी कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो फटाफट लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।